ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवनदीप कम्युनिकेशंस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज से लेकर पवित्र कलीसिया एक विशेष, अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर काल में प्रवेश कर रही है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज से हम पवित्र चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम मंदिर में जाएंगे। मंदिर में पुरोहित हम सबों के माथे पर राख का विलेपन करते हुए हमसे कहेंगे, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि हे मनुष्य, तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। हम अक्सर सोचते होंगे कि ये चालीसा काल क्यों है, कलीसिया हमसे क्या क्या चाहती है, हमें इन 50 दिनों में क्या क्या करने की जरूरत है। कलीसिया यही चाहती है कि हम उपवास करें, प्रार्थना करें, परोपकार में एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि चालीसा काल हम प्रभु के दुख भोग को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। प्रभु के दुख भोग, पीड़ा, मरण और जी उठने के कार्यों को हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इसलिए कलीसिया हमारे सामने ये चालीसा काल प्रस्तुत कर रही है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर को हमेशा 3 चीजों की जरूरत होती है। उसमें से पहला है भोजन, और दूसरी चीज है नींद, और तीसरी चीज है सुख या प्लेजर। प्रिय भाई बहनों, जब हम इन तीनों चीजों के पीछे पड़ते हैं, हम शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़ते हैं। हम अपने शरीर को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इस चालीसा काल में कलीसिया हमसे यही आग्रह करती है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात इन तीनों चीजों को छोड़कर किस प्रकार ईश्वर की योजना के आधार पर अपने शरीर में या अपने जीवन में दुख का सामना किया, कष्टों को उठाया और कठिन रास्ता से अपने जीवन को गुजारा, उसी प्रकार हम में से हर एक जन से कलीसिया चाहती है कि हम भी इस प्रकार के दुख से निकलें, ताकि मैं अपने दुख को, मैं अपनी शारीरिक पीड़ा को, मैं अपनी वेदनाओं को प्रभु के उस महान रहस्य के साथ जोड़ सकूं। यही है चालीसा काल का सबसे महत्वपूर्ण बात। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, जब 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद प्रभु यीशु को भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शरीर का पहला वासना है। मेरे भोजन की तृप्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए परीक्षक या शैतान प्रभु के सामने आकर प्रभु से यही बात कहते हैं, तुम इन पत्थरों को रोटियों में बदल दे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य न केवल रोटी से जीते हैं बल्कि ईश्वर के वचन से जीते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम इस चालीसा काल में प्रवेश करेंगे, हम भी अक्सर सोचते होंगे चालीसा काल पहुंच गया है, हमें उपवास करना है, हमें फरेज रखना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परोपकार करना है, यह सब मुझसे कैसे होगा। लेकिन हमारे सामने प्रभु यीशु हमेशा विद्यमान है, जो हमारे सामने करके दिखाए कि किस प्रकार इन कठिनाइयों का सामना करना है। जब मेरे शरीर में इसी प्रकार का जब प्रलोभन आता है कि मैं मेरे शरीर को खुश करने के लिए, मेरे शरीर को आनंदित करने के लिए मैं निकल पड़ता हूं, शायद मैं मेरे ईश्वर को पीछे कर देता हूं। मैं मेरी ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए, उस वाणी के आधार पर जीवन जीने के लिए शायद मैं पीछे हट जाता हूं।
पवित्र कलीसिया हमारे सामने इसलिए ये सब चीजें प्रस्तुत करती हैं। अगर सोचने की बात है, इन 40 काल में, इन कुछ दिनों में क्या मैं अपने जीवन में कुछ वेदना सहकर, कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए, क्या मैं ईश्वर के दुख भोग के साथ मेरे इन कठिनाइयों को जोड़ सकूं? क्या मैं प्रार्थना कर सकूं? अगर इन दिनों में मैंने प्रार्थना नहीं किया, क्या मैं प्रभु यीशु के समान, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं जागते रहो और परीक्षा में न गिरने के लिए तुम प्रार्थना करते रहो। मैंने कहा हमारी शरीर की दूसरी वासना है नींद या सो जाना या स्लीपिंग। प्रभु यीशु इसलिए हम कहते हैं जागते रहकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की जरूरत है। ईश्वर की योजना को हमारे जीवन में महसूस करने की, अनुभव करने की जरूरत है। वह केवल प्रार्थना से ही होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास करेंगे, जब हम परोपकार करेंगे, ईश्वर की आत्मा हमें भी सही रास्ते पर हमें ले चलेंगे। जब मैं ईश्वर की आत्मा की इच्छा के आधार पर मेरे जीवन को चलाने के लिए निकल पड़ता हूं, तो ईश्वर की शक्ति मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। कलीसिया वही हम सबों से चाहती हैं। और आज के दिन जब हम अपने माथे पर राख का विलेपन करते हैं, हमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि मेरा इस शरीर नश्वर है। मेरा शरीर आज नहीं है तो कल नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए जिंदा है। उस आत्मा को मुझे देना है मेरे ईश्वर के हाथों में। उस आत्मा को बचाने के लिए मुझे आज कार्य करने की जरूरत है। उस आत्मा को पोषित करने के लिए मुझे उपवास की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, परोपकार की जरूरत है। जब प्रभु यीशु स्वयं अपने ऊपर इन कठिनाइयों को ले लिया, अपने ऊपर इन कठिनाइयों का सामना किया, अपने शरीर पर, उनके सिर पर कांटों का मुकुट लगाया, सिपाहियों ने उन्हें मारा, धकेला, सिपाहियों ने उन्हें खींच खींच कर ले गए, लेकिन उनको मालूम है इस कठिनाई के अंत में एक पुनरुत्थान है, इस कठिनाई के अंत में एक जीवन है। उस जीवन की प्राप्ति के लिए हमें आगे निकलने की जरूरत है। हम एक पवित्र काल में हैं। आइए हम आज मनन चिंतन करते हुए मेरे आने वाले इन 40-50 दिनों में मैं मेरे जीवन को किस प्रकार मोड़ना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन को एक नया दिशा किस प्रकार में देना चाहता हूं, इन चीजों पर हम मनन चिंतन करें। मेरा जीवन दूसरों के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में दूसरों के लिए आए, दूसरों के लिए जिए, मरे और जी उठे और आज भी हमारे लिए जीवित है। वही प्रभु यीशु हमारे जीवन को आगे चलाए। प्रिय भाई बहनों, 40 काल पवित्र आशीष का काल है। हम अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचने के लिए निकल पड़े। दूसरे लोगों को उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए, उनके मुख में, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए हम निकल पड़े, क्योंकि सेवा ही 40 काल है, प्रार्थना ही 40 काल है और उपवास ही 40 काल है। प्रभु के साथ हम प्रार्थना करें, प्रभु के साथ हम उपवास करें, प्रभु के साथ दूसरों की सेवा करें, ताकि हम सब योग्य रीति से उस पुनरुत्थान को अपने जीवन में हम मना सके। प्रभु हम सबों की मदद करे।